HCL टेक 10 साल की सबसे बड़ी इंट्राडे गिरावट क्यों आई, ये जानते हैं यतिन से। यतिन, गुड आफ्टरनून। सुबह ऐसा तो नहीं लग रहा था कि 10% गिरेगा, लेकिन बताइए ऐसा क्या हुआ जो मार्केट ने इतना ज़्यादा डीरेटिंग कर दी? गुड आफ्टरनून। और जो HCL टेक्नोलॉजीज ने गाइडेंस दिया वो गाइडेंस जो है ऊपर किया गया था, लेकिन वो कंसोलिडेटेड लेवल पे था। अगर आप नंबर्स को तोड़ें तो जो ऑर्गेनिक रेवेन्यू गाइडेंस है वो कहीं ना कहीं निराशाजनक था, और जो एक्विजिशंस है उसकी मदद से आपको शायद ये जो गाइडेंस है वो बढ़ता हुआ नज़र पड़ा। लेकिन ज़्यादातर ब्रोकरेजेस आपके स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं वो होल्ड रेटिंग के साथ ही यहाँ व्यू बना रहे हैं। इनफैक्ट CLSA का टारगेट है 1882 रुपये, और उनको लगता है कि जो FY25 का ऑर्गेनिक ग्रोथ गाइडेंस है वो कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटिंग है। जहां दूसरी IT कंपनीज डिमांड एनवायरनमेंट इंप्रूव होती हुई देख रही हैं, जो डील पाइपलाइन है वो इंप्रूव होती हुई दिखाई दे रही है, तो कहीं ना कहीं HCL टेक में वो फायर मिसिंग था। जेफरीज का भी यही मानना है, उनका होल्ड है, टारगेट है 2060, और इनको लगता है कि Q4 का जो रिजल्ट है वो थोड़ा वीक रहना चाहिए ऑर्गेनिक साइड पे, क्योंकि जो रेवेन्यू गाइडेंस है वो वही तरीके से इंडिकेट कर रहा है। इनफैक्ट जो वैल्यूएशंस रिच हैं और कहीं ना कहीं जो CC गाइडेंस का मिस है उसके चलते वो यहाँ होल्ड रेटिंग पे बने हुए हैं। और मॉर्गन स्टैनली भी 1970 के टारगेट के साथ यहाँ इक्वल वेट है। इनको लगता है कि Q3 की जो सर्विस बिजनेस सेगमेंट रेवेन्यू है वो इन लाइन है, और कहीं ना कहीं जो रेवेन्यू गाइडेंस है वो ऑफसेट करता है मैनेजमेंट की पॉजिटिव कमेंट्री को। तो कहीं ना कहीं ब्रोकरेजेस मुझे लगता है कि जो ऑर्गेनिक गाइडेंस है उसको लेकर थोड़े बहुत चिंतित दिखाई दिए दूसरे IT कंपनीज के मुकाबले। ठीक है, बहुत शुक्रिया यतिन जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। मानस जी, चार्ट देखिए HCL टेक का, आज जिस तरीके से बिकवाली हमें देखने को मिल रही है, 8.5% से ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। क्या करना चाहिए अभी? ये मौका है क्या खरीद लिया जाए, कि अभी कॉशियस रहने की सलाह इस पर्टिकुलर काउंटर में? आई थिंक वेट करना बेहतर रहेगा। ये सही समय नहीं है खरीदारी करने का, क्योंकि फर्स्ट टाइम हमने इस तरह का सेलिंग देखा, और सेलिंग में ही 100 मूविंग एवरेज के नीचे वॉल्यूम के साथ निकला है स्टॉक। तो उम्मीद करिए कि गिरावट बढ़ सकती है, 1700 रुपए तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो कभी कोई उछाल मिले तो लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट करने की सलाह रहेगी। शॉर्ट पोजीशन हाई लेवल पे बनानी है, करंट लेवल्स पे नहीं बनानी है। चलिए इस पर एक फंडामेंटल व्यू भी लेते हैं, क्योंकि ये टेक्निकल व्यू तो आ गया यहाँ पर कि सेल ऑन रैली का स्टॉक रहेगा। अभी ये ध्यान रखिएगा, इसने कल ही 52 वीक हाई लगाया था, ये बार बार रिट्रेट करना ज़रूरी है। तो काफ़ी हद तक पोजीशनिंग का भी शायद एक इम्पैक्ट रहा हो। हमारे साथ बात करने के लिए वासुकी इंडिया के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट ओंकार टंकसाले जुड़े हैं। ओंकार जी, गुड आफ्टरनून। क्या नंबर वाकई में इतने ख़राब थे कि स्टॉक 10% गिरे, या फिर थोड़ा पोजीशनिंग का इम्पैक्ट था? और आपका व्यू क्या है HCL टेक पर? यस डेफिनेटली, आई मीन अगर आप देखे जाए तो नंबर बहुत ही खराब नहीं थे। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं अराउंड 4.2% ग्रोथ, जहाँ की 3.6-3.8% रूपी टर्म्स में ग्रोथ आई है, जो कि इंडिकेट करे कि रिजल्ट्स बिलो एक्सपेक्टेशन था। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि रेवेन्यू विजिबिलिटी इन FY26 में थोड़ा सी दिक्कत आ रही है बिकॉज ऑफ द रैम्प डाउन इन द प्रोसेस। देयर माइट बी थोड़ा सा कटिंग डाउन हो सकता है रेवेन्यू ग्रोथ मोमेंटम में। इसकी वजह से आप रिएक्शन देख रहे हैं। और मेजर कंसर्न जो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कि HCL टेक बहुत महंगा हो चुका था, ट्रेडिंग एट 31 के मल्टीपल पे ट्रेड हो रहा था, तो सो वैल्यूएशन कंसर्न थोड़ा सा था। इसकी वजह से थोड़ा सा करेक्शन आया है। तो फंडामेंटली आप देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है उसका। ER&D एंड PNP बिजनेस एक क्वार्टर में अच्छे किए, लेकिन आप PNP में देखो सब्सक्रिप्शन एंड परपेचुअल बिजनेस, दोनों बिजनेस मॉडल में एक तरह की डिक्लाइन आई है वाई ऑन वाई एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। वो ये क्वार्टर में सबसे अच्छे प्रोडक्ट एंड प्लेटफॉर्म रहते हैं। ER&D ने अच्छा किया है, लेकिन IT सर्विसेज था, उसका एक रेंज बाउंड रिजल्ट्स आए हैं। तो एक रेवेन्यू विजिबिलिटी में लैग होते हुए दिख रहा है HCL टेक के FY26 के रेवेन्यू ग्रोथ ड्राइवर्स में। सो उसकी वजह से वो इम्पैक्ट आया है एंड वैल्यूएशन कंसर्न। तो ओंकार, आई मीन एक प्राइस डैमेज तो आज हुआ। आफ्टर दीज नंबर, आफ्टर दीज प्राइस डैमेज, दैट वैल्यूएशन कंसर्न स्टिल परसिस्ट। और एक मेरा क्रॉस क्वेश्चन ये भी होगा, पोस्ट नंबर्स ऑफ TCS एंड HCL टेक्नोलॉजीज, दोनों की पोस्टिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। अभी बेटर क्या लग रहा है आपको चॉइस, अगर मुझे पोस्ट नंबर्स करनी हो तो?
सी डेफिनेटली ग्रोथ में तो एचसीएल टेक अच्छा ही कर रहा है एज कम्पेयर टू द टीसीएस, क्योंकि टीसीएस का बेस बहुत बड़ा है। लेकिन आप एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज देखेंगे, बीएसएनएल के डील हटाने के बाद भी टीसीएस एक क्लाइंट एंगेजमेंट की तरफ एक बहुत अच्छा एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। उसका वैल्यूएशन बहुत कम हुआ था एज कम्पेयर टू द इन्फोसिस एंड टीसीएस, वो ड्रैग डाउन हुआ था। सो आफ्टर द रिजल्ट टीसीएस हैज प्रूवन द एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज ऑफ इटसेल्फ। सो मेरे हिसाब से टीसीएस एक सेफर बेट रहेगा, उसका डिविडेंड मॉडल भी अच्छा है, रिटर्न रेशियोज भी अच्छे हैं। सो टीसीएस एचसीएल टेक के कंपैरिजन में अच्छा करेगा, लेकिन माय टॉप पिक इज इन्फोसिस रादर देन बीइंग सिलेक्टिंग ऑन बोथ ऑफ देम। आपने इन्फोसिस के ऊपर ज़्यादा रुझान दिखाया है। गुड आफ्टरनून से श्रेया बात कर रही हूँ। लेकिन आईटी सेक्टर जिस तरीके से आज गिरावट का शिकार हुआ है, 2% से ज़्यादा ही इंडेक्स टूट गया। अभी कोई स्टॉक्स आपको फिलहाल इस पर्टिकुलर इंडेक्स में अच्छे लग रहे हैं जहाँ पे बेट लगाया जा सकता है? आप डेफिनेटली आई मीन आईटी सेक्टर एज ए होल देखोगे तो एक रिवाइवल आ सकता है आने वाले समय में, जो हम लोग को टीसीएस, एक्सेंचर और एचसीएल टेक ऑल मैनेजमेंट ने कहा है कि एक एंगेजमेंट इम्प्रूव होते हुए दिख रही है। देयर माइट बी एन रिवीजन इन द डिस्क्रिशनरी स्पेंड। तो एक अच्छी and FY26 will be better than FY25. So एक डिमांड साइड में इम्प्रूवमेंट होते हुए दिख रही है। एट्रिशन रेट भी आप देखोगे तो 13% रिपोर्ट कर रहे हैं, विच शोज ऑल्सो डिमांड इज इंक्रीजिंग स्लोली। सो एक लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो आईटी में डेफिनेटली रिवीजन था। 2 साल का जो स्लैक था, जो डिमांड अनसर्टेनिटी थी, वो थोड़ी सेटल डाउन होते हुए दिख रही है यहाँ पे। सो मेरे हिसाब से वन हैज टू बी वेरी चूजी अमंग द लार्ज कैप एज वेल एज द मिड कैप्स। ईयर एंडी एक लॉन्ग टर्म में देखा जाएगा तो ईयर एंडी अच्छा करेगा। फिलहाल तो यूरोपियन ऑटो वर्टिकल्स में एक अनसर्टेनिटी बनते हुए दिख रही है, तो वो इम्पैक्ट आ सकता है स्टॉक्स केपीआईटी और टाटा टेक्नोलॉजीज और वो टाटा गैलेक्सी वो एक समय में। लेकिन आप कोफोर्स देखे, परसिस्टेंट देखे तो वो स्टिल बेहतर कर पाएंगे, ऐसा एक अनुमान लगा सकते हैं। तो कोफोर्ज, परसिस्टेंट बात की आपने। कोफोर्ज और परसिस्टेंट मिड कैप आईटी में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स भी रहे हैं। कोई और स्टॉक जिस पर इस क्वार्टर में नज़र रखनी है, वेयर आपको लग रहा है कि कुछ डार्क हॉर्स की तरह से हो सकता है कोई मिड कैप आईटी में स्टॉक? मेरे हिसाब से बिरला सॉफ्ट एक अच्छा स्टॉक है जो देखने लायक। वो ट्रेडिशनल आईटी सर्विसेज में है, जहाँ की डिस्क्रिशनरी स्पेंड में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होते हुए दिख रहे हैं और उसका बेस भी बहुत छोटा है, तो वो बेस पे एक अच्छा मोमेंटम बनते हुए दिख सकता है। एक क्विकर रेवेन्यू ग्रोथ मोमेंटम बनने की आशंका है। डिपेंड्स की मैनेजमेंट हाउ दे आर कमेंटिंग ऑन द आउटलुक एंड द वर्टिकल आउटलुक इज, मतलब वो देखना एक जरूरी चीजें हो सकते हैं। लेकिन बिरला सॉफ्ट एक अच्छी तरह है। अपार्ट फ्रॉम कोफोर्ज एंड परसिस्टेंट, वो मेरे फिलहाल तो पिक्स है अमंग मिड कैप्स। बिल्कुल। और बिरला सॉफ्ट का केस थोड़ा अजीब है क्योंकि ये एक स्टॉक है जो एक्चुअली 52 वीक लो के करीब है और काफ़ी ऑलरेडी अपने हाई से गिरा है ये स्टॉक। इनफैक्ट ये देखिए पिछले 3-6 महीने में किस तरीके की गिरावट आई है इसमें। तो बेस भी छोटा है यहाँ पर, और यहाँ पर शायद पॉजिटिव सरप्राइज आ सकता है। ओंकार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब स्टॉक्स पर बात करने के लिए। मयूरेश, आपकी पसंद क्या होगी? आईटी स्पेस में ही रहते हैं अभी, क्योंकि आज एचसीएल टेक में इतनी बड़ी पेन आई। आपका टॉप पिक क्या होगा इस स्पेस में? लार्ज कैप, मिड कैप, कुछ भी चुनिए। I think हमारे अनुमान में अनुज जी, मिड कैप शुड कंटिन्यू आउट परफॉर्मिंग लार्ज कैप, बोथ इन टर्म्स ऑफ कमेंट्री, प्राइसिंग को लेके, मार्जिन परफॉर्मेंस और जो क्वालिटेटिव पैरामीटर्स हैं इंक्लूडिंग यूटिलाइजेशन लेवल्स एंड एक्सपेक्टेशंस इन टर्म्स ऑफ रिटर्न रेशियोज एज वेल। आई थिंक जो स्टॉक में ध्यान पे रखूंगा, और मैं ध्यान पे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रिजल्ट्स की राह देखनी चाहिए, एम्फेसिस वंस द रिजल्ट्स आर आउट आई थिंक एक कॉल लेना चाहिए स्टॉक के ऊपर। बट मुझे लगता है जैसे ये स्टॉक की प्लेसमेंट है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस ऑफरिंग्स, आज हम एआई की बात करते हैं बट एम्फोसिस के पास जो ऑफरिंग्स है जेनरेटिव एआई को लेकर, जिसे हम जेन एआई कहते हैं, 34% ऑफ देयर पोर्टफोलियो इज स्क्यूड टुवर्ड्स जेन एआई।
मैनेजमेंट इज वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि ये जो नंबर है या परसेंटेज है ऑफ टॉप लाइन ये इंक्रीज करते जाएंगे इन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स, और जैसे नई ऑर्डर बुक आती जा रही है इनके पास और कंसिस्टेंटली आई थिंक अगर हम फर्स्ट हाफ में ऑर्डर बुक देखें $500 मिलियन के ऊपर रही है, एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रही है। जहां तक इबिट मार्जिन का सवाल रहा है 15.5% के आसपास, मुझे लगता है जो कंसिस्टेंसी चाहिए ईपीएस नंबर्स में ये शायद वो स्टॉक दिखा पाएगा। तो आई थिंक EBIT margin performance should be relatively better. जो Gen AI का portfolio that should increase from 34-35% जो high margin business रहता है और recurring business रहता है, तो कहीं ना कहीं I think these two factors should ensure कि earnings growth ठीक ठाक रहेगी और return ratios ठीक ठाक रहेंगे। Dividend yield भी ये stock ठीक ठाक देती है like most IT players, और इसलिए मैं कह रहा हूँ Infosys को आप वॉच लिस्ट पे रखें, बट प्लीज टेक अ कॉल वंस द रिजल्ट्स आर आउट। यहाँ पे थोड़ा प्राइस स्ट्रेंथ अगर आ भी गया विद बेटर नंबर्स तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बट वंस द रिजल्ट्स आर आउट मुझे लगता है थिंक एम्फोसिस जैसे स्टॉक पे कॉल। ओके, चलिए